हाँ। पहला काम तो ये है हमारा मंदिर सामने समस्या छोड़ रखी है हमारा जी। यह समस्या बहुत भारी है। एससी से हमारे ये फायदा होगा, हमारी जो पहले एक ये थी एससी ए की थी, एससी ए और बी अलग किसी को तो हमने माफी मांगते हुए देखा है। हाँ, माफी तो ऐसा है जी, गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी को हमेशा तंग किया गया है। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। तो विधानसभा चुनाव का दौर है, ऐसे में हम गांव से गांव जा रहे हैं जानने के लिए कि जनता इस बार किसको जिताने वाली है और उनका बहुमत मत किसके साथ में है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं उकलाना विधानसभा की बालक गांव में जानने के लिए कि लोग यहाँ पर किसकी सरकार लाने वाले हैं। तो मेरे साथ मौजूद है कई सारे लोग, आइए इनसे बात करते हैं। ताई, किसकी सरकार लाने वाली हो इस बार? इसकी जनता की। जनता की लाने वाले हो? हाँ। क्यों लाने वाले हो? लगा हाथी गरीबों के लिए ये है। अच्छा, गरीबों के लिए हुआ है। समस्या तो बहुत दिख रही है यहाँ पे, पानी समस्या बन लाग रही है गाय दी। हाँ। और की अच्छा, बीच में रह रही है, नाले नूले सारे बन गया है। हाँ। और की इस बार किसकी सरकार ला रहे हो? मोदी की। मोदी तो केंद्र में है। गरीबियो अनूप दानक की आओगी। अनूप दानक क्या आएगी? हाँ। क्यों आएगी? कांग्रेस क्यों नहीं आ रहा? कांग्रेस की को नहीं आओ, कांग्रेस कुछ को नहीं करती गरीबा के लिए। हाँ। गरीबा के लिए तो यही बढ़िया। अच्छा, हाँ, समस्याएं तो बहुत दिख रही हैं यहाँ, पानी भरा हुआ ये है। तो पक्की होने लग रही है, हाँ। आगे तो लागू कर रखी है। अच्छा, हाँ, क्या और लोगों से बात करते हैं। किसकी सरकार इस बार? बीजेपी। बीजेपी की। क्यों? मोदी तो केंद्र में है, यहाँ पर किसको ला रहे हो इस बार? हरियाणा में बीजेपी आएगी जी। हरियाणा नहीं, आप उकलाना विधानसभा से। जो हमारे अनूप दानक भाई जी आएंगे जी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस जी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में खर्च के और पर्ची का काम है। हमारे यहाँ पे 17 अभी लगे हैं, 17 बिना पैसे के। सच में लगे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आगे भी लगते रहेंगे बीजेपी सरकार में, इसलिए हम तो बीजेपी सरकार के साथ हैं जी हमेशा से ही। अच्छा। हाँ जी। क्या कुछ काम किया है बीजेपी सरकार ने जिसके लिए आप इतने यकीन के साथ कह रहे हो कि बीजेपी सरकार? सबसे बढ़िया जी काम इतना स्टेबिलिटी के गरीब तो गरीब आदमी हर आदमी सुन रही है सरकार जी। हाँ। ठीक है, हमारे पास तो इतना पैसा है कौन जिंदगी में। पहले कांग्रेस में तो पहले टेक के बात करना रहा था जी, 10 लाख रुपए दो और नौकरी पाओ, तो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा जी। अच्छा। बीजेपी सरकार ने इतना फायदा किया जी, जिसका तो आदमी खुद अपने दिल से नु कह इसको जी, मैं इतना फायदा कर हर चीज में। जब हमारा डीएससी लागू है, इसका सबसे बेस्ट फायदा है हमारे हर बच्चा ने। कांग्रेस ने हमारा साथ डीएससी खोई जी, इसी वजह से हम पर्ची ओनली हमारा ये कारण है जी, हमें डीएससी को लाना चाहो और तीसरी बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार ले। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी पार्टी को लेके आ रहे जी। हाँ जी, देखो जी पूरे गांव का काफिला जी, पूरा गांव बालक का जी, एक तरफा काफिला जी भाई अनूप दानक जी के साथ। अच्छा, तीसरी बारी एमएलए बनाने का कार्य करेंगे जी हम। अच्छा। अनूप दानक जी को तो हमने माफी मांगते हुए देखा है। हाँ, माफी तो ऐसा है जी, गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी को हमेशा तंग किया गया है और तंग किया जाता है। कुछ कांग्रेसी चमचे हैं जो हर जगह काले झंडे दिखाकर या किसी भी तरीका का विरोध करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब का साथ दिया है। और सबसे बढ़िया जो पॉलिसी रही है युवाओं के लिए, बिना पर्ची बिना खर्ची की पॉलिसी, उससे हर युवा प्रभावित है और खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम करेगा। अच्छा, बीजेपी पार्टी को लेके आ रहे जी। हाँ जी, देखो जी पूरे गांव का काफिला जी, पूरा गांव बालक का जी, एक तरफा काफिला जी भाई अनूप दानक जी के साथ। अच्छा, अनूप तीसरी दानक- बारी एमएलए बनाने का कार्य करेंगे जी हम। अच्छा। हाँ। अनूप दानक जी को तो हमने माफी मांगते हुए देखा है। हाँ, माफी तो ऐसा है जी, गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी को हमेशा तंग किया गया है और तंग किया जाता है। कुछ कांग्रेसी चमचे हैं जो हर जगह काले झंडे दिखाकर या किसी भी तरीका का विरोध करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब का साथ दिया है। और सबसे बढ़िया जो पॉलिसी रही है युवाओं के लिए, बिना पर्ची बिना खर्ची की पॉलिसी, उससे हर युवा प्रभावित है और खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम करेगा। अच्छा, बात बताओ, डीएससी की बात हुई है, डीएससी लागू होने से क्या फायदा होगा? एससी से हमारे ये फायदा होगा, हमारी जो पहले एक ये थी एससी ए की थी, एससी ए और बी अलग अलग थी। हाँ। जो कुछ कास्ट है 36 पता नहीं 38 कास्ट है, वो एक ग्रुप में थी, और एक कास्ट है जो रामदासिया है वो अलग ग्रुप में थी। इसमें क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और उनके बच्चे भी मतलब ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ये जो दूसरी कास्ट है 36 बिरादरी, इनको मतलब नौकरियों में
आगे नहीं आते थे। तो अभी हमारी यही रिक्वेस्ट है भाई ये डीएससी लागू हो ताकि हमारे बच्चे भी आगे नौकरियों में भाग ले सके। अच्छा, नौकरी ना तो युवा है। हमारा तो मिलना चाहिए, हमारा जो हमारा सुधा में मिलना चाहिए है। एक साल मतलब 2 में एक बना दिया हो तो हमारा मिलना चाहिए, हमारा बंदा था मेरी बस हमारी यही कोशिश है जी। अच्छा, हाँ जी। आप तो युवा है, नौकरी की बात हो रही है, बीजेपी ने नौकरी दिला दी, क्या सच में बीजेपी ने नौकरी दिलाई है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हाँ। बहुत ज्यादा नौकरियां, मतलब कि 2014 में 18,000 डी ग्रुप के लगे थे, उसके बाद कंडक्टर लगे थे हरियाणा में आते ही साथ, और फिर उसके बाद 4,000 पता नहीं 5,000 के कंडक्टर लगे थे, और 3,000 हरियाणा में रोडवेज में वो लगे थे, 4,000 5,000 के आसपास रोडवेज में ड्राइवर लगे थे। और साथ में इन्होंने हरियाणा पुलिस की 3 बार भर्ती करी थी 2019 तक। पीछे की बात करें जब स्टार्टिंग में बीजेपी सरकार आई थी, और पिछले 10 साल में 150 प्लस बच्चे हमारे गांव में लगे हुए हैं। हाँ, तो पिछले 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी में 150 प्लस बच्चे हमारे गांव से लगे हैं, बालक गांव से। हाँ जी। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं मैम। ये बात ऐसी है मैम, जो बीजेपी पार्टी है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसमें किसी को जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। सभी के काम पूर्ण रूप से हुए और आगे भी पूर्ण रूप से होते रहेंगे। एक बात ऐसी मैम, जिस तरह भाई बिना खर्ची नौकरी देना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी जाति के सभी 36 बिरादरी के इसमें बच्चे बिना पैसे देकर अपनी नौकरी हासिल की है। तीसरी बार अपने सत्ता में जरूर से भी जरूर आएगी, और आगे भी इसी सरकार को लाने की कोशिश रखेगा। जो भी अपना 36 बिरादरी की जाती है, वो 36 बिरादरी के साथ सरकार है, या सबका साथ सबका विकास। अच्छा, युवा किसको ला रहे हो उकलाने से इस बार? ऐसा जी, जो हमारा समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय अनूप धानक जी जो पीछे मंत्री बने 2 योजना में, तीसरी बार फिर उसको मंत्री बनाने का काम करेगा हमारा पूरा समाज। ये हमारा समाज नहीं, पूरा गांव जी, जिसके भी जितने खिलाफ होते हैं उसको इतनी वैल्यू होती है। अच्छा, ये तो आप कभी देख लियो। तो पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी समझ। अच्छा, अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस गांव में, बालक गांव में, तो क्या होंगी समस्याएं? हाँ, समस्या है ये। और हाँ, पहला काम तो ये है जी, हमारा मंदिर सामने समस्या छोड़ रखी है हमारा जी, यह समस्या बहुत भारी है जी। तो आप अनूप धनक को लेकर आना चाहते हैं, क्या लगता है वो इन सब समस्याओं पर काम करेगा? हाँ जी, करेगा करेगा जी, इतने यकीन के साथ? हाँ, इनके साथ कहते हैं। क्या लगता है कितनी सीट मिलने वाली है अनूप धनक को इस बार? मुझे तो कुछ नहीं पता। वोटर तो आप भी है। हाँ, वोटर तो आप भी है। बताता हूँ। ऐसा लगता है कि देखो 2 कैंडिडेटों का जोर है, 2 ही कैंडिडेटों का जोर है, एक नरेश का और एक अनूप का, और इन दोनों में से देखा जाता है इसका ही जोर है। हाँ, अनूप का। क्या मतलब नरेश सेलवार क्यों नहीं जीत रहे हैं? उन्होंने गरीबों का काम नहीं किया, अच्छा, उनकी तरफ देखा नहीं, उनके हालातों को जाना नहीं। जोर तो गरीबों ने लगा था भाई हमारा साथ देगा, लेकिन वही हालात में रहे, वो गरीबी की हालात में। अच्छा, मतलब हालातों में कोई सुधार नहीं, जो मोटे आदमी है ना, पैसे वाले, उनका ही साथ दिया उन्होंने। हाँ, ये जोश तो साफ देखने को मिल रहा है जनता के बीच में कि वो बीजेपी को लाने वाली है, लेकिन हकीकत में क्या सच में इस बार बीजेपी जीतने वाली है? आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।